ये वाली आइडेंटिटी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। आइडेंटिटी बड़ी है तो गड़बड़ भी हो गया थोड़ा सा। 3abc दोबारा से लिखे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सारी आइडेंटिटीज तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अगर ये चीज गिवन है ना, ये पूरा अगर इसके इक्वल है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पूरा इसके इक्वल होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ये पीछे वाला पार्ट। ठीक है, या माइनस माइनस भी आ सकता है और प्लस प्लस भी आ सकता है। तो ये वाली जो आइडेंटिटीज होगी वो होगी 1/2 ब्रेकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये 9th क्लास में क्वेश्चन हुआ करते थे जो आज तुम्हारे सामने प्रूव करने हैं तुम्हें। ठीक है ना, इनको लिखो। अब ये प्रूव कैसे हुआ होगा एक बार देख लेते हैं। सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। ये प्रूव देख रहे हैं कि आया कैसे होगा। ठीक है ना, प्रूव करवाते नहीं लेकिन तुम्हें बिल्कुल याद रखना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ए यस सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जो 2a स्क्वायर है इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरह से 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा तो इसके साथ माइनस का 2ab लिखो और प्लस का बी स्क्वायर लिखो। इस माइनस 2bc के साथ बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस का सी स्क्वायर, इस माइनस 2ca के स्क्वायर के साथ इस तरह से रीअरेंजमेंट करके लिखो। अब देखो ए स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, बी स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, सी स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है। अब तुम कुछ समझ गए होंगे कि किसका फॉर्मूला बनने वाला है। ये बनने वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स ये वाली जो आइडेंटिटीज है मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ये लिख दिया करूंगा। ठीक है, तुम्हें पता भी होनी चाहिए कि ये इसके इक्वल होती है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है बच्चों की, ये यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो सब होल स्क्वायर है और बीच में प्लस 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 आ रखा है। तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या पार्ट होगा ये बेटा, पॉजिटिव के इक्वल होगा। हमेशा ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया बाई चांस, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, सी ए के इक्वल है, तब तो सारे क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तब तो ये 100% क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा तो इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। लेकिन अगर a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है तो फिर ये इक्वल टू भी नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है ना, ये दो सिचुएशन आने वाली है। इसको कर लो नोट डाउन। क्या हाँ लिख रहे हो,
उसी तरह से लिखना, जैसे अपने पास यहाँ लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी कब? जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, ये टर्म इक्वल टू 0 होगी, सॉरी इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तब यही वाली टर्म क्या हो जाएगी पूरी? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तब तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लोगे। ठीक है ना, तो ये बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये 9th क्लास और 10th क्लास में आती है सारी की सारी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिखी नहीं हम लोगों ने, लिखो अल्फा माइनस बीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली बार काम आती है। अल्फा माइनस बीटा ये आइडेंटिटीज होती है मोड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हो जाए बीटा माइनस अल्फा हो, दो रूट्स का डिफरेंस की आइडेंटिटीज क्या होती है? रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है ना, इनको अच्छे से याद कर लेना ताकि तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। जो 10th बेसिस क्वेश्चन आते हैं जेई में, वो तो इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस तरह से लिखी हुई होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, सी डी ले सकते हो, पी कोमा क्यू ले सकते हो, कोई भी दो रूट्स ले सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास दो रूट्स पता हो, है ना, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज या फिर रूट्स। ठीक है ना, रूट्स बोल दो या जीरोज बोल दो, लगभग एक ही बात है। क्या डिफरेंस होता है वो भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए करते हैं, है ना, ये तो पढ़ ही रखा है अपन ने। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। यहां तक तो सर हमें अच्छे से आता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीजें हैं, हमें पता है कि अगर हमें गिवन हो क्या गिवन हो? सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गिवन हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अपने पॉलिनोमियल का तो कोई यूज नहीं आएगा, अब अपने 11th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज आता है हमेशा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, जो तुम लोग 10th क्लास में भी करके आए हो। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, है ना, देखो इसके फैक्टर भी करते हैं। कैसे करें? ऐसी इक्वेशन आ गई, अब एक्स स्क्वायर लिखो, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। मतलब इसके दो रूट्स थे, एक एल्फा और एक बीटा। तो इसी इक्वेशन को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ और क्या लिख सकता हूँ वो देखना। एक्स को कॉमन लिया तो एक्स माइनस एल्फा, माइनस बीटा को कॉमन लिया यहाँ पर तो एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x माइनस एल्फा कॉमन आ गया, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन हमारे सामने निकल कर आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा वाली जो इक्वेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज लिखो चाहे ये चीज लिखो, एक ही बात है। अल्फा बीटा क्या है, उसके रूट्स है, ये फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टर करने के बाद आने वाली फॉर्म है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं देते, हमें तो इस फॉर्म में दिया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब निकाल के बताओ कि इस फॉर्म को फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर तो सेम इसके दो रूट्स वही है, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापिस हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो रूट से तो ऐसा कैसा लिख देंगे, और इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो इस वाली इक्वेशन के इक्वल होगी अगर इसके दो रूट्स है। बस इसमें एक गड़बड़ ये हो जाती है आदित्य कुमार, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, और जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 आएगा। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, तब तुम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, a ब्रैकेट x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टर वाली फॉर्म में। तो थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया, देखो क्या समझ में आया बच्चों, कि जैसे हमारे पास अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो ले लेते हैं अपन, है ना। ठीक है ना, इक्वल टू जीरो लगा दो, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेटा तीन रूट्स है, एक एल्फा एक बीटा और एक गामा। अब मेरे को इसके फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो तुम इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ये बिल्कुल सही चीज है। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर जो हाईएस्ट एक्स क्यूब आ रहा है उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, हाईएस्ट पावर का, वो ए आ रहा है। अब इधर तुम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल एक्स क्यूब आएगा। इसका और इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट मैच नहीं करा, तो तुम्हें इस फॉर्म को अगर इस फॉर्म में लिखना है तो तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हम इस वाली फॉर्म को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आनी चाहिए। मोस्टली जो मैं खुद ने भी एग्जाम दिया था तो मैंने भी सिंपल इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें सबको पता है कि यार ये फैक्टर इसके इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो भी होगा बच्चों, वो तुम्हें यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। अगर वन है तो वन लिख दो, है ना, वन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और है तो उसको जरूर लिखें। माइनस है तो माइनस लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, थ्री है तो थ्री लिखे, लेकिन लिखे जरूर। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज तो ये समझ में आई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पूरी चीज के अंदर, कि अगर हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो जो उसके रूट्स होते हैं वही उसके फैक्टर फॉर्म भी हुआ करती है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक्स क्यूब है अपने पास, सिक्स एक्स स्क्वायर है, माइनस का 11x है और ये प्लस का 6 है ना। ठीक बेटा, x इज इक्वल टू 1 है ना, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर प्लस लिखो यहाँ माइनस लिखो। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अभी देखो इसके जो फैक्टर होंगे ना, वो फैक्टर सोल्व करके निकाल लेंगे अपन। वो फैक्टर जो होंगे वो आएगा 1 2 और 3। तो अब मेरे को इसको ना फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, तो फैक्टर फॉर्म में तुम इसमें ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 इसके फैक्टर हो गए, मतलब रूट्स हो गए, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो x माइनस वन एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। अब x x x का क्यूब x क्यूब हो रहा है और उसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इधर भी x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दो, बस सिंपल सी काम है। लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तब भी ठीक, क्योंकि 1 से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी से फर्क पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमें एक चीज तो ये आनी चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके रूट्स को x के साथ माइनस करके लिख देते हैं और आगे कोफिशिएंट लगा देते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चों, तो जो अगर इसके दो रूट्स हुए, दो जीरोज हुए, रूट्स और जीरोज एक ही बात होती है ऑलमोस्ट, तो अल्फा और बीटा की जो इसके दो जीरोज है तो इसको पुट करने पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जीरो आना चाहिए।
है ना। मैं इधर एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके दो रूट्स है 1 और 2, तो 1 इसमें पुट करने पर 0 आना चाहिए। 1 इसमें पुट करो तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस का 2, 1 + 2 3 - 3 कितना आया, 0 आया। ये इक्वल टू 0 आ रहा है, उसका मतलब 0 नहीं आ रहा, ये 1 पुट करने पर ये वाला पार्ट 0 दे रहा है। 2 पुट करोगे तब भी 0 देगा। अब मान लो मैंने इसमें 3 पुट कर दिया, तो 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 9 - 3 × 3 प्लस का 2 इक्वल टू, अगर तुम ये वाला 0 लिखते हो तो देखो 9 से 9 कट के तो 2 बचा, तो 2 इज इक्वल टू 0 कहाँ आया, इधर तो आ रहा था 2 इक्वल टू 0 में। तो मतलब 3 इसका रूट नहीं है, 3 इसका 0 नहीं है। तो इसी तरह से जैसे 1 पुट करने पर 0 आ रहा है, 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो इसके रूट्स है जीरो होने की वजह से 0 आ रहा है। ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी एल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो तुम अगर एल्फा को इसके अंदर पुट करते हो, ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब एक्स की जगह तुम्हें एल्फा पुट करना है। तो ये जो एक नई इक्वेशन निकल कर आई, बीटा भी तुम इसमें पुट करोगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक नई इक्वेशन निकल कर आई। देखो हमें 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तब हमारे मन में केवल दो बातें चलती है। दो बातें क्या चलती है बच्चों की, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो बस, और दो रूट से अल्फा बीटा, तो हमें इतना सा ही आता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है c/a। बस हमारे मन में ये दो बातें रहती है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब थोड़े 11th में जा रहे हैं तो नई नई चीजों का यूज करना पड़ेगा। पहली चीज क्या है कि एक तो फैक्टर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इसको तुम इसमें पुट करके जो इक्वेशन बन रही है ना, ये वाली एक्स की जगह अल्फा पुट कर दिया तो ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का यूज करना आना चाहिए। बीटा इसके अंदर पुट कर दिया तो अब तुम्हें इस इक्वेशन का भी यूज करना आना चाहिए। वो करवाएंगे तुमसे। अगर केवल तुम्हें ये दो बातें ही पता रहेगी तो तुम क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन 15-20 मिनट लग जाएंगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। और तुम्हें अगर ये दो छोटी छोटी बातें पता है कि हम रूट्स को इसमें पुट कर सकते हैं, बीटा को भी इसमें पुट कर सकते हैं और कोई ना कोई इक्वेशन आ सकती है, तो तुम इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज निकाल सकते हो, है ना। अब वो कैसे यूज निकालेंगे अभी सिखाऊंगा मैं तुम्हें धीरे धीरे करके। लेकिन पहली तो ये है कि तुम्हें अल्फा और बीटा इसमें पुट करके जो इक्वेशन आती है ना, इनका यूज लेना होता है। मान लो हमें ए एल्फा स्क्वायर की जरूरत है, तो ए एल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -b एल्फा प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें ए बीटा स्क्वायर की जरूरत है तो क्या हो जाएगा, -b बीटा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसका यूज कर लेंगे। नहीं हमें तो कुछ क्वेश्चन में ना तुम्हारे सामने ऐसे लिखा होगा, ए एल्फा प्लस बी, ये लिखा होगा। अब ए एल्फा प्लस बी कैसे निकालें, तो देखो तुम इस एल्फा को इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन निकल कर आई। अब इन दोनों में से ना एल्फा कॉमन लो, इन दोनों में से, पहले दो में से। तो पहले दो में से अगर मैं एल्फा कॉमन लेता हूं तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, ए एल्फा प्लस बी बचा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ए एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का सी लिख देंगे, और ए एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -c/एल्फा। मतलब हमने ए एल्फा प्लस बी की वैल्यू निकाल ली -c/एल्फा। अब ये कहीं ना कहीं तुम्हारा बहुत इजी कर देगा इस चीज को। कैसे करेगा मैं धीरे धीरे भी सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। इसके अभी तक कम से कम भी 20 क्वेश्चन आ चुके हैं जेई मेन में अब तक, जितनी बार भी हुआ है। मतलब 40 सालों में 20 क्वेश्चन आए, मतलब हर एक साल में एक छोड़ के एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो भी एडवांस एडवांस में पूछते हैं, ठीक है ना। अभी अपन एक बेसिक बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इन सब चीजों का यूज भी लेंगे बच्चों। दूसरी चीज और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसको भी लेके आते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा इसे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac को डी बोलते हैं।
डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब होता है? इस प्लस का मतलब होता है कि x की दो वैल्यू आने वाली है, एक प्लस लेकर और एक माइनस लेकर। तो x की जो दो अलग अलग वैल्यू आने वाली है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस का रूट डी अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस सॉरी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये जो दो अलग अलग वैल्यू आई ना x की, उन दोनों अलग अलग वैल्यू को रूट्स बोला करते हैं। एक को अल्फा बोल दिया और एक को बीटा बोल दिया। तो एक किसी एक वैल्यू को अल्फा बोल देंगे, किसी दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल देते हैं। फिक्स नहीं है कि इसको अल्फा और इसको बीटा बोलना है। तो किसी भी एक को अल्फा लिख दो, आगे वाले को मैंने अल्फा लिख दिया, पीछे वाले को तुम बीटा लिख सकते हो, या आगे वाले को बीटा लिख दो, पीछे वाले को अल्फा लिख दो। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारे सामने ये चीज निकल कर आती है कि जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम जो करा करते थे वो यही से आती थी कि अगर अल्फा प्लस बीटा कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा कर दोगे, तो यहां से तुम्हारी दो अलग अलग वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा से क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए निकल कर आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट करोगे अल्फा बीटा तो यहाँ से सी अपॉन ए निकल कर आ जाएगा। सोल्व करोगे ना तो इनसे आ जाएगा, वहां से नहीं आ जाता, वो इन्हीं से सोल्व कर करके निकल कर आते हैं। तीसरी चीज यहां से निकल कर आती है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, ये थोड़ी तुम्हें याद रखनी है। अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटीज तो पता ही है हमें कि क्या होती है। या तुम यहां से इस अल्फा में से बीटा माइनस कर सकते हो, मतलब माइनस बी अपॉन 2a, इस 2a को दोनों के नीचे ले जाते हैं, प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब बीटा की वैल्यू लिखनी है लेकिन माइनस के साथ लिखनी है, तो ये माइनस वाले क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे, प्लस का बी अपॉन 2a प्लस का रूट डी अपॉन 2a, इससे कैंसिल हो गया। तो रूट डी अपॉन 2a, रूट डी अपॉन 2a कितना हो जाएगा? 2 रूट डी अपॉन 2a। इट मीन रूट डी अपॉन ए आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की तुम्हें ये वाली वैल्यू भी याद रखनी है, रूट डी अपॉन ए वाली। जैसे तुम्हें ये बिल्कुल रट्टा हुआ याद है ना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। इसी तरह से अगर तुम्हें अल्फा माइनस बीटा ये पता होता है कि रूट डी अपॉन ए होता है, तो एनटीएससी वाले बस इतना ही पूछते हैं तुम लोगों से कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। अब वहां पर है ना बच्चे पूरी जान लगा के रखते हैं, जबकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब अभी नई नई आइडेंटिटीज है हमारे सामने। जो भी मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया है इसमें हर साल एक क्वेश्चन एनटीएससी में आता है, लेकिन 10th क्लास में बच्चे इतना सारा दिमाग नहीं लगा पाते, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं उनके साथ। ठीक है बच्चों, तो एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। एक तो फैक्टर पढ़ा था, एक अल्फा और बीटा को किसमें पुट करना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना था। ठीक है ना, इसमें आ रहा था ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बीटा को पुट कर देंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा कितना निकल कर आया? रूट डी अपॉन ए, 2a नहीं, रूट डी अपॉन ए। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हें वही कनेक्ट कर यस रहा हूँ सर। जो क्वेश्चन पेपर वेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा जैसे एक और अपन लेते हैं, नोट में लिखते जाओ या पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन थी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर दो रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो तुमने क्या बना दिया इसका? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब तुमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो वापस क्या होना चाहिए अपने पास कि इसको इसको वापस में इसमें भी तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक बार इधर से इधर करा तो इधर से इधर भी होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ही तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक पैटर्न फिक्स हो रहा है, देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ बीटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ अल्फा आ रहा है, यहाँ बीटा आ रहा है, और आगे की सारी टर्म सेम सेम आ रही दोनों की, ए आ रही है, बी आ रही है, सी आ रही है। तो तुम इस अल्फा बीटा की जगह पर एक्स पुट कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस, और आगे के कोएफिशिएंट सेम रखो, ए लिख दिया, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां पर लिख देंगे कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स है।
सर ये थोड़ा कम समझ में आया, कम समझ में आया मतलब दोबारा से देखो। देखो मान लो तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है किसी ने 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 5 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है ना। और तुमसे पूछ लिया कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये तो कर तो लोगे तुम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, सारे धुरंधर हो, कर तो लोगे, लेकिन थोड़ा चालाकी से करें ना अपन, है ना। चालाकी से कैसे करें कि तुम इसको एक नई इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन बनाए, देखो अल्फा बीटा स्क्वायर आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है, और आगे के कोएफिशिएंट सबके सेम आ रहे हैं, 5 आ रहा है, -3 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सर सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 5x स्क्वायर, अल्फा और बीटा की जगह पर क्या लिखना है, अल्फा की जगह पर भी x लिखना है और बीटा की जगह पर भी x लिखना है, और एक कंबाइन इक्वेशन बना लो, माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट सेम आएंगे तभी बनेंगे, कोएफिशिएंट अलग आ रहे होंगे तब नहीं बनेगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और इसके दो रूट्स क्या हो गए, अल्फा और बीटा। अगर यहाँ पर सी डी लिखा हो तो सी और डी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर दो रूट्स आ गए, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5, मतलब 3/5। देखो कितना आसान हो गया, ना तो हमें कोई इक्वेशन सोल्व करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। तो बस तुम्हें इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाते हैं जेई वाले, कि या तो तुम्हें इधर से इधर आना चाहिए, या फिर इधर से वापस इधर बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, इसी कंसेप्ट में तुम लोगों से खेलते रहते हैं, एनटीएससी में भी यही करते हैं। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन दे देंगे और बच्चों से पूछ लेंगे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है। अब बच्चे या तो इनको प्लस प्लस करते रहते हैं या माइनस माइनस करते रहते हैं, वो निकालते। ऐसा नहीं उनसे नहीं निकलता, वो भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा के लिए बोल देंगे कि ये निकालो, लेकिन अपने को एक प्रॉपर प्रोसीजर पता रहेगा तो अपन थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, √d/a होता है। अल्फा माइनस बीटा √d/a होता है। और अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो हम इसको आपस में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आज की थ्योरी यही थी, इसी थ्योरी के बेसिस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठाते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चंस लेंगे। हैज टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स। ये ना रूट्स में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, कि रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी भी हो जाते हैं। ठीक है ना, 2+3 आयोटा, 1+आयोटा, इनको रूट्स भी बोल देते हैं। लेकिन जो जीरोज होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते। तो अगर उसने कभी जीरोज बोला है मतलब वो रियल के बारे में बात कर रहा है, रियल रूट्स के बारे में। करेंगे धीरे धीरे। अब उसने बोला कि एक इक्वेशन ये है, इसके दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स है, मतलब पास पास वाले दो रूट्स है। ये नहीं बताया कि क्या है। मान लो एक 3 है तो दूसरा कौन सा है, या तो 4 है या 2 है। मान लो एक 9 है तो दूसरा 10 है या फिर 8 है ना, कोई दो रूट्स पास पास के। तो इसने क्या करा, हमें चार ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, ये पता करो। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1+4q। बी ऑप्शन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1-4q। सी ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1+2q का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर 1+2q का होल स्क्वायर, 1-2q का होल स्क्वायर। इस तरह के चार ऑप्शन हमारे सामने दे दिए गए। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये करना है कि इसका क्या मतलब समझ में आता है। इसका मतलब समझ में आता है कि पी और क्यू में रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, ये काम करना है, पी और क्यू में रिलेशन निकालना है। तो देखो हम दो रूट्स कौन कौन से हमारे सामने इक्वेशन लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा नहीं लिखने, थोड़ा थोड़ा हमें पता है कॉन्जुगेट। मान लो एक रूट हमने एन लिया, सौर्य कुमार, तो दूसरा रूट कौन सा ले बेटा बताओ। सर n+1। हाँ, या तो n+1 ले लो या फिर n-1 ले लो।
है ना, कोई भी दो रूट्स ले सकते हो। तो अब हमें इतना पता है तो हम अल्फा और बीटा क्यों ले अलग अलग? तो हमने एक n ले लिया, दूसरा n+1 ले लिया। अब सम ऑफ रूट्स लगाओ, सम ऑफ रूट्स मतलब ये एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा समझने के हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा लगाना है, तो n+n+1 लगाया, है ना, अल्फा प्लस बीटा किया, तो -b/a आ जाएगा। -b/a मतलब p आ जाएगा, मतलब 2n+1 p आ गया। ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देते हैं, n×n+1, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो यहाँ q लिख देंगे। अब c/a इसलिए लिख रहा है क्योंकि तो बचपन वाली बातें गई है ना, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। और नहीं आ रहा तो तुम पूछ भी सकते हो कि नहीं नहीं सर आप तो धीरे धीरे ही करो, तो धीरे धीरे भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर n×n+1 q आ रहा है और 2n+1 p आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, p और q में रिलेशन लाना है, तो यहाँ से n को एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन से। इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों को आपस में एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा p-1/2। अब यहाँ पर इस n की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है ना, p-1/2, n की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, और यहाँ भी पुट कर दो p-1/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्यू। अब इसको सोल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाहर तो p-1/2 लिखा हुआ है, अंदर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो p-1 + 2 कितना बन जाएगा, p+1/2 बन जाएगा। अब ऊपर a-b है तो p² - 1 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, p² - 1 इज इक्वल टू 4q, p² इज इक्वल टू 4q प्लस का 1। ये आंसर आ गया ना, कौन सा वाला आंसर आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ये एक प्रोसीजर है, इस तरह से हमें खुद को क्वेश्चनों को सोल्व करना है और आंसर निकालना है। इसी क्वेश्चन को सुधांशु बाबू करने का अपने पास एक और मेथड है, ठीक है ना, इसको करने का यस सर। दूसरा नजरिया क्या है, क्या कहना चाह रहे हो सौर्य अल्फा कुमार? माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा से भी कर। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, देखो n और n+1 हमारे पास दो रूट्स हैं, ठीक है। अब इसको अल्फा माइनस बीटा से क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, अगर दो कोई कॉन्जुगेटिव रूट्स हैं, दो कॉन्जुगेटिव रूट्स का डिफरेंस कितना होगा, -1 होगा। अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इन दोनों का माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। ठीक है ना, दो कॉन्जुगेटिव रूट्स का डिफरेंस हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है ना, अब तुम बड़े में से छोटा माइनस करो ताकि पॉजिटिव आए। अब हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, √d/a के इक्वल। अभी कसम खा के आए थे ऊपर कि अल्फा माइनस बीटा √d/a के इक्वल होने वाला है। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, d का मतलब b² - 4ac/a होता है ना, सेकंड मेथड से कर रहे हैं। आ गया आंसर तो पहले ही। अब b² कितना होगा, तो x का कोएफिशिएंट b होता है, तो -p², 4, a कितना है 1, c कितना है q/a1। तो इधर 1 का ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बोथ साइड, p² - 4q, इसको उठा के इधर लाए तो 1 + 4q इज इक्वल टू p²। ये आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास एक तो ये वाला मेथड है और एक ये वाला मेथड है ना, कोई से भी करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नीचे वाला स्ट्राइक नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ हो गया, ऊपर वाले से भी कर लो, लेकिन बस करो तो सही कम से कम। ठीक है ना, अगर तुम्हें पता है चीजें होने वाली तो ऊपर वाले और नीचे वाले में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सेम सेम ही टाइम लगता है, स्पीड का गेम चलता है सब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, है ना, उसको भी करते हैं धीरे धीरे, देखो। देखो, a b are roots, a and b are roots of x² + px + 1 इज इक्वल टू 0।
and C and D are roots of x square plus qx plus 1 is equal to 0. ठीक है, तो find the value of a minus c, b minus c, a plus d और b प्लस डी, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और ए बी सी ऑप्शन है अपने पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये ऑप्शन है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और डी ऑप्शन है 0। ठीक है ना, इनकी वैल्यू पता करनी कि ये इनकी वैल्यू क्या हो, और ए और बी आपस में क्या है, रूट्स है। तो इनको धीरे धीरे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करें। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी है ना, वो सब निकालेंगे अपन धीरे धीरे करके। अगर इसके रूट्स अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का रूट्स कितना है, ए और बी। तो यहाँ पर तुम इस इक्वेशन को लिखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके दो रूट्स में सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस पी हो जाएगा, और ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, जितना हमें 10th क्लास में आता है उतना तो करेंगे हम लोग। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू होगा। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू, सॉरी इसके तो सी और डी थे, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस क्यू, और सी डी इज इक्वल टू 1 होगा। सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब इनसे कैसे वैल्यू निकाले, तो देखो यहाँ पर a माइनस सी इस रूट का इस रूट के साथ लिंक कर रखा है। अगर a माइनस बी भी दिया होता तो हम रूट डी अपॉन ए लगाते, लेकिन a माइनस बी भी नहीं है। तो इन दोनों को आपस में सोल्व करो, इन दोनों को आपस में ब्रैकेट को सोल्व करो। a माइनस सी को b माइनस सी से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो सी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर दो, है ना, खेल खत्म हो जाएगा इसका, ए बी का 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, माइनस इसमें से सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी भी आ रहा है, देखो ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस का सी स्क्वायर। सेम इधर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, है ना, इसमें से डी कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी आ रहा है प्लस का डी स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें ए बी की वैल्यू पुट कर दो माइनस का पी, तो माइनस का पी पुट करते हैं 1 प्लस पी सी हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस डी पी प्लस का डी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा तो चीजें चेंज हुई। ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी, बी प्लस डी। अब क्या करें भाई बच्चों, तो अब इसके बाद देखें कि यार यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है डी स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1 आ रहा है। अब हमें सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती तो अपना काम ज्यादा आसान होता, ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से। करने पर पता है सी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा तो कुछ बन सकता है, क्योंकि सी डी 1 आ रहा है। तो सी स्क्वायर कैसे ला सकते हैं आदित्य कुमार अपन, कोई टेक्निक है सी स्क्वायर लाने की?
पुट कर दो हाँ, सर। क्या कह रहे हो बच्चे? सी को इस इक्वेशन में सी को पुट कर पुट दो। करके आ जाएगा। हाँ, इस सी को तुम क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं अपन। इस सी और डी इसके रूट से, ठीक है बच्चे, यस सी सर। और डी इसके रूट से, तो अगर मैं यहाँ पुट करूं तो देखो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस का 1 = 0। और डी भी इसका रूट है, इसमें पुट कर सकते हैं, भी सिखाया था मैंने, डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस का 1 = 0, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमें किसकी जरूरत है, सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1 की। जबकि यहाँ सी स्क्वायर आ रहा है, क्यू सी आ गया, प्लस का 1 आ गया, पीसी आता तो ठीक रहता, क्यूसी आ गया यहाँ पर। तो हम कम से कम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से, सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू होगी माइनस क्यू सी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखो डी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू डी। अगर मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए होता तो ए और बी को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता अपना, लेकिन सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए तो इसमें पुट कर दिया। अब जो सी स्क्वायर प्लस 1 आया बच्चे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस का क्यू सी, और डी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस का क्यू डी। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो कितना आ रहा है देखो, यहाँ पर एक तो पीसी आया, और सी स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का क्यू सी, और डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस का क्यू डी माइनस का पी डी। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन निकालो और सोल्व करो। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है सी कॉमन, सी निकाल लो, तो अंदर बचा p माइनस क्यू। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का d, तो अंदर क्या बचा, q प्लस p। अब ये इन दोनों को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का सी डी, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस का 1, और p माइनस क्यू p प्लस क्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बी वाला आंसर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब आईआईटी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है पुराने जमाने में। वो बस इतना चाहते हैं कि इतना सा तो 10th वाले को पता होता है, ये बच्चा जेई का पेपर देने आया है, क्या इसको ये वाली बातें भी पता है, बस वो इतना सोचते हैं, इतना चाहते हैं तुम लोगों से। तो हाँ, हमें ये वाली बातें भी पता है, उनको दिखा देंगे हम लोग कि हाँ हमें ये भी पता है, और यहाँ पर धड़ाक से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लें। ठीक है ना, यहाँ अटक नहीं जाएंगे अपन कि अब क्या करें। बहुत आसान सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना, इसकी थोड़ी थोड़ी 3-4 बातें पता होनी चाहिए बस, ये उससे आगे पीछे कहीं खेलने नहीं जाते, वहीं डोलते रहते हैं। ठीक है, तो कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहीं डाउट हो किसी को तो जरूर पूछे कि सर यहाँ डाउट आ गया। ठीक है, करें नेक्स्ट। ये अपना मार्कर आजकल गड़बड़ करने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। लिखो एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया करो, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके फाइंड द वैल्यू ऑफ, चल जा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, फाइंड द वैल्यू
एल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी का होल क्यूब माइनस बीटा प्लस ए एल्फा प्लस बी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पता करनी। ठीक है, ऑप्शन भी ले लेते हैं ना, ऑप्शन से थोड़ा बहुत पता रहता है। 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू ए प्लस बी का स्क्वायर, डी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन। ठीक है, अब वापिस से आते हैं 10th क्लास पे, है ना, 10th क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन से। एल्फा प्लस बीटा करा हम लोगों ने, तो कितना जाएगा यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा निकालेंगे तो कितना जाएगा सी अपॉन ए। अब यहाँ पर तो कतई अल्फा बीटा के दर्शन नहीं हो रहे, यहाँ तो अल्फा क्यूब आ रहा है, बीटा क्यूब आ रहा है, क्या करें। तो जो वो लोग चाहते हैं ना, जेई मेन वाले, जेई एडवांस वाले, उस टेक्निक का काम में लो, उसको मन में सोच के चला करो। वो दो ही टेक्निक यूज में लाते हैं, या तो अल्फा बीटा को उसमें पुट करवा देते हैं, या फिर फैक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर पुट करके देखो, करो एल्फा को यहाँ पुट करो, ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बीटा को भी कर लेते हैं लगे हाथों, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे को दिक्कत एल्फा क्यूब से नहीं थी, मेरे को दिक्कत थी एल्फा प्लस बीटा, एल्फा ए बीटा प्लस बी का होल क्यूब करने से, ए बीटा प्लस बी का होल क्यूब करने से, या ए एल्फा प्लस बी का होल क्यूब करने से, इससे प्रॉब्लम थी अपने को, औरों से नहीं थी दिक्कत। तो क्या तुम्हारी आंखों से तुम देख पा रहे हो कि ए एल्फा प्लस बी आ रहा है इनके अंदर, ए एल्फा प्लस बी या ए बीटा प्लस बी, इन दोनों इक्वेशनों में, अल्फा कॉमन कर दिया सर। कि सर ए एल्फा प्लस बी तो नहीं आ रहा, ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा जरूर आ रहा है। तो इसमें से क्या कॉमन लो बच्चों, एल्फा कॉमन लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एल्फा प्लस बी प्लस का सी इज इक्वल टू 0, और यहां से ए एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा, सी तो उधर चला जाएगा, माइनस का सी बाई ए। सेम कहानी इससे करेंगे, इसमें से बीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ए बीटा प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 0, सी उठाकर इधर ले आओ, तो ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का सी बाई बीटा। इन दोनों इक्वेशन से एल ए एल्फा प्लस बी की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, यहाँ पुट करो, सर माइनस सी बाई अल्फा आएगा सर, ये लिखा है आपने। माइनस सी बाई एल्फा आएगा, वाह भाई वाह, बिल्कुल अब तेरा पक्का माइक ठीक हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो बच्चों, ए अपॉन एल्फा प्लस बी की बीटा की वैल्यू पुट करो, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो एल्फा अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा का होल क्यूब, माइनस यहाँ भी पुट कर देते हैं बीटा अपॉन ए एल्फा प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस का सी अपॉन एल्फा का होल क्यूब। अब बीटा तो ऊपर जाएगा ऐसे ही, है ना, भेजो ऊपर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है मेरे, ऊपर गया तो एल्फा बीटा अपॉन माइनस सी का होल क्यूब, माइनस इधर भी ऊपर जाएगा तो एल्फा बीटा माइनस सी का होल क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, तो एल्फा बीटा अपॉन सी का होल क्यूब, इसका माइनस भी बाहर आएगा क्योंकि क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल्फा प्लस बीटा सी का होल क्यूब। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इससे ये चल बसेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो कुल मिलाकर तुम्हें वैल्यू पुट कर करके आगे बढ़ते जाना है। लिखो बच्चों लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन भी क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन आएंगे एक एक करके।
लिखो अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, जरा टफ तो नहीं लग रहा तुम लोगों को कि सर आज पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं? नो सर। 5x² 6x+2 है ना, -2 है यहाँ पर ना, गलती से मिस्टेक हो गई, -2 = 0 है। कितना सही से हिस्सा दिया हुआ, ठीक है ना। मोस्टली जो तुम्हें इक्वेशन देंगे ना उसके फैक्टर तो भूल कर भी नहीं होने वाले, सोचना ही मत, सोच तो लेना, देख लेना एक बार, लेकिन होते नहीं है। और इफ Sn = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, ठीक है। और n की वैल्यू 1, 2, 3, कितनी भी ले सकते हो, मतलब नेचुरल नंबर ले सकते हो। अब पूछा क्या गया है, देन ऑप्शन पे आ जाओ, कुछ नहीं पूछते और 4-5 ऑप्शन पकड़ा देते। ऑप्शन में लिखते हैं 6s6 + 5s5 = 2s4, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन सेम ऐसा कैसा ही है, 6s6 + 5s5 = -2s4, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया गया है, 5 6s5 = 2s4, और डी ऑप्शन है सेम, बस माइनस का डिफरेंस है। ऑप्शन इसलिए लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता कि करेंगे क्या, इनमें से एक ठीक का जवाब देना है। अब भाई मेरे जैसा हो तो मैं तो देखते ही निकल लूँ इस क्वेश्चन को, मैंने कि चलो और देख लेते हैं, और भी तो बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, ये करना जरूरी थोड़ी है। क्या है ये, है ना। तो क्या है ये देखते हैं बच्चों। इक्वेशन तुम ऊपर से देख लो और लिख लो आराम आराम से, थोड़ा और ऊपर ही कर देते ना। इक्वेशन लिख ही ली होगी तुम लोगों ने, 5x² + 6x - 2 = 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, Sn = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n गिवन। मतलब अगर यहाँ S6 लिखा है मैंने, n की जगह 6 लिखा है, तो यहाँ पर अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6 लिखना पड़ेगा। S5 लिखा हुआ है तो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 लिखना पड़ेगा। 2s4 लिखा है तो S4 पे ध्यान देंगे तो अल्फा की पावर 4, n की जगह 4 पुट कर देंगे। ठीक है सर, ये वाली बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब वापस से आप एक बार इक्वेशन नीचे लिखो, 5x² + 6x - 2 = 0। इसके दो रूट्स है, फैक्टर हमसे हो नहीं रहे, हमें तो बस इतना पता है कि अल्फा माइनस बीटा 6/5 है और अल्फा बीटा -2/5, ये दो बातें पता है, ठीक है। अब इसके अलावा तो फिर अब पता नहीं है, तो इसके अलावा जेई मेन वाले की दो टेक्निक और है, या तो फैक्टराइजेशन करो या फिर पुट करो, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और चाहे कितना भी जोड़ लगा लो, जो भी चीजें होगी मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, है ना। लेकिन अभी तो यही दो बातें, तो तुम इसमें ये भी पुट करके देख लो यार, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 अल्फा स्क्वायर + 6 अल्फा - 2 = 0, और 5 बीटा स्क्वायर + 6 बीटा - 2 = 0। अब ये ध्यान से देखो, तुम एक चीज ध्यान से देखो कि यार ये 5 6 5 6 आ रहा है, यहाँ भी 5 6 5 6 आ रहा है, तो जरूर इसका कोई ना कोई रोल हो रहा होगा। ये जो कोफिशिएंट आते हैं ना आगे के, यही इनको देखकर ही पता करना होता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर बेटा इसको पकड़ो कि यहाँ पर आ रहा है ना S6, तो S6 कितना होगा, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, और S5 कितना होगा, अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5, S4 कितना होगा, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब हम डायरेक्टली इनमें से कोई आंसर नहीं निकाल सकते, तुम्हें पहले तो हिडन ट्रायल करके एक चीज पकड़नी पड़ेगी कि ये वाला जो आंसर है वो इसके इक्वल आना है, मतलब 6x6 + 5s5 2s4 के इक्वल होगा, या इधर भी वही आ रहा है ना लेफ्ट वाला -2s4 के इक्वल होगा। मतलब तुम्हें ये वाला सोल्व करके चेक करना है कि क्या 2s4 आ रहा है या -2s4 आ रहा है। अगर ये दोनों नहीं आते तो फिर तो अपना गड़बड़ हो गया, फिर अब हमें क्या करना है, 5s6 और 6x5 चेक करना पड़ेगा, अगर ये इसके इक्वल आ रहा है या फिर इसके इक्वल आ रहा है, बस यही तरीका है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन दोनों में से कौन सा एक पकड़ के चलते हो,
ठीक है ना, ए वाला लेते हो, क्योंकि ए वाला सोल्व करोगे तो उससे बी वाला सोल्व हो जाएगा, सी वाला सोल्व करोगे तो डी वाला सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब डी यहाँ पर वाले कोई, में 6 है या फिर 6s5 आएगा? यहाँ पर 5 आएगा, है ना, 6s5 माइनस 2s4 आएगा। ये 5 इनसे मल्टीप्लाई हो रखा है ना, ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए वाला ही ले लेते हैं, ठीक है ना, नहीं होगा तो सी वाला भी लेंगे, ए वाला देख के चलते हैं। मतलब 6 से मल्टीप्लाई करो बच्चों इसको, 6 एल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ठीक है ना, मैं लेफ्ट साइड सोल्व कर रहा हूँ, राइट साइड पे इतना ध्यान नहीं है। एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो एल्फा एल्फा को तो एक साथ रखना है ना अपने को, तो इसमें से एल्फा को मल्टीप्लाई करो, 6 एल्फा की पावर 6, 6 बीटा की पावर 6, लेकिन उसके साथ साथ में पहले 5 लिख रहा हूँ, 5 एल्फा की पावर 5 प्लस, अब लिखो 6 बीटा की पावर 6, 5 बीटा की पावर 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ये एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा बीटा नहीं लगेगा जब भी पावर बड़ी बड़ी आए, भूल जाओ इनको, तो बहुत कम चांस है, 1-2% ही चांस है कि लग जाए, बीच में कहीं काम आ सकता है। लेकिन अगर तुम ये सोचने लग जाओ कि अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 में निकाल लूंगा, इंटेलिजेंट बच्चा है तो निकाल तो सकते हो, लेकिन तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसकी जगह तुम्हें ये चीज टेक्निक अपनाने की कोशिश करा करो, ठीक है। अब यहां से अल्फा की पावर 5 कॉमन ले लो, ठीक है, या अल्फा की पावर 4 कॉमन ले लो। सर 5 आ रहा है, 4 क्यों ले रहे हो ऊपर? 4 इसलिए ले रहा हूँ बच्चे की, यहाँ से ध्यान से देखो कि आ रहा होगा 6 एल्फा स्क्वायर प्लस 5 एल्फा, यही बनाना था ना अपने को, ठीक है ना। 5 ले लोगे तो 6 एल्फा प्लस 5 एल्फा आ रहा है। तो क्या ये मैच कर रहा है बच्चों यहाँ पर? नो। नहीं कर रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा होता तो ठीक रहता काम। तो यहाँ पर 6 एल्फा की जगह 5 एल्फा की पावर 6 होता तो अपना काम बन जाता। मतलब फिर हमने जो ए ऑप्शन लिया ना, ये गलत ले लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 को अल्फा 6 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 6 एल्फा स्क्वायर। अगर यहाँ पर 5 होता तो तभी तो यहाँ 5 आता, तो 5 आता तो 5 एल्फा स्क्वायर और 6 एल्फा की कहानी मैच हो जाती। तो ये जो लिया अपन ने, ये बिल्कुल गलत ले लिया। मतलब ए नहीं चेक करना, अब हमें कौन सा चेक करना है, सी वाला। समझ में आ रहा है तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा? देखो इस तरह और भी क्वेश्चन यस करेंगे सर। भी, बिल्कुल चीज अब ऐसे ना बता नहीं सकता मैं तो बता सकता हूँ कि ऐसे होगा, लेकिन वो सब प्रैक्टिकल कर करके समझ में आता है कि अच्छा ये हुआ। गलतियां करो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये ले रहा हूं मैं काम में, जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी सर ने क्यों काट दिया, वो एक बार और करें, उससे करें और ये सब बनाने की कोशिश करें, इसके जैसा कुछ बनाने की कोशिश करें। 5 एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा बना लो, 5 एल्फा प्लस 6 बना लो, 5 एल्फा स्क्वायर माइनस 2 बना लो, 6 एल्फा माइनस 2 बना लो, इनमें से कुछ ना कुछ बनाओ। मतलब सर काम की बात करो, इधर बीटा की पावर 6 आ जाओ, 6 एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 एल्फा 6, 5 बीटा की पावर 6, 6 एल्फा की पावर 5, 6 बीटा की पावर 5। एल्फा एल्फा वालों को एक साथ ले लो, एल्फा की पावर 6, 6 एल्फा की पावर 5, 5 बीटा की पावर 6, 6 बीटा की पावर 5। अब इसमें से एल्फा की पावर 4 कॉमन लो, आ तो 5 रहा है, लेकिन तुम समझो मेरी भावनाओं को, क्योंकि यहाँ पर 5 एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा आएगा तो इसके जैसा मैच करता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। प्लस यहाँ पर भी 5 बीटा कॉमन ले लो, सॉरी बीटा की पावर 4 कॉमन ले लो, और यहाँ आ जाएगा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा। अब आगे बच्चों तुम इसमें वैल्यू पुट करो, 5 एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा कितना आ जाएगा, 5 एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा आ जाएगा 2, है ना, माइनस का 2 इधर आ जाएगा, सेम इसमें भी 2 आ जाएगा। तुम यहाँ पर 2 2 पुट करो और आगे सोल्व करो, देखो, है ना। मैं एक बार बैटरी लगा देता हूँ उस पर।
तो आया समझ में बच्चों, यहाँ पर 2 पुट करा तो अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू 2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें कौन सा आ गया? अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? S4, पुष्पाराज है ना, S4 लिख सकते हैं, 2S4, मतलब सी आंसर आ गया। माइनस आता तो -2S4 लिख देते। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तुम्हें समझ में आ रहा होगा बच्चों, तुम काफी सारे बड़े हो गए बच्चे, पहले जो शुरू शुरू में आते हैं ना तब उनको कुछ और पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनको इतना जल्दी जल्दी समझ नहीं आता। ये चीजें सभी में नहीं होती, कब होती है? जब बड़ी बड़ी पावर आती है या थोड़ा थोड़ा मुश्किलें होती है। अभी मैं तुम्हारे सामने सारे क्वेश्चन ये निकाल निकाल के ला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी में यही सेट कर दो। करो, चलो नेक्स्ट लिखो। सिंपल सिंपल से कर लेते हैं थोड़े से। आज बच्चों की मैं ज्यादा हाल चाल पूछ नहीं रहा है ना, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा क्वेश्चन करने में ही है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चे, अब हमें वैल्यू पता करनी है अल्फा की पावर क्यूब प्लस बीटा की पावर 5 होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा की पावर 5 की होल पावर 1/8। इसकी क्या वैल्यू होगी ना? ऑप्शन तुम्हारी आंखों के सामने 2 3 C1 D इज इक्वल टू 4, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हमारे सामने दो ही बातें फिर से समझ में आती है कि सर एक तो हम ऐसे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 256। ठीक है, अब यहाँ पर पावर तो बड़ी आ रही है, तो तुम पुट करके देख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर माइनस 64 अल्फा प्लस 256 इज इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर माइनस 64 बीटा प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इनका यूज आ जाएगा, देखो इसमें ना वैसे 64 256 कहीं भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका यूज होने के चांस थोड़े थोड़े से कम है, हो भी सकता है आ भी जाए। अब यहाँ पर लिखो, इसको अलग अलग करो, अल्फा की पावर 3/8 प्लस बीटा की पावर 5/8, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। बीटा की पावर 3/8 अल्फा की पावर 5/8। अब सुधांशु कुमार इसमें एलसीएम ले लो, बीटा की पावर 5/8 अल्फा की पावर 5/8, ये इससे टकराएगा तो अल्फा की पावर 3/8 5 की अल्फा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 बीटा की पावर 5/8। अब इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो अल्फा 3/8 प्लस 5/8 मिलाकर 1 हो जाता है ना, अल्फा 1 प्लस बीटा की पावर 1 अपॉन, नीचे भी पावर सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस अब तो काम बहुत आसान हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 64, और अल्फा बीटा कितना हो गया? 256 की पावर 5/8। अब बस इसको सोल्व करना है भाई, जिसके भी क्वेश्चन आया होगा उसके तो वारे न्यारे हो गए होंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। 64, अब 256 को 2 में कन्वर्ट कर लो ना, फैक्टर इसके पावर बना लो, तो ऐसे करके कुछ बन जाता है। 256 को 2 से डिवाइड किया तो 128, फिर 2 से किया तो 64,
फिर 2 से किया 32, फिर 2 से करा 16, 8 4 2 2 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 8। 64 यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि 8 से 8 चल बचेगा। 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है 32, है ना। जल्दीबाजी में गड़बड़ ना करें। 2 आंसर आ गया भाई। 2 पे टिक लगाएं और काम अपना कंप्लीट। ठीक है ना। ये तो आसान सा ही था सर, ये तो आसान सा ही था, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम 10th में होते ना तब भी जेई का पेपर दे लेते। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दिखाई देते हैं, हर बार नहीं आते। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो मैंने बताया ना, बस उससे ज्यादा टफ भी नहीं आते। कहीं ना कहीं तुम्हें वहीं घुमाते रहेंगे वो लोग। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन हैं जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में पूछे जाते हैं। कर लिया होगा मेरे हिसाब से बाकी बच्चों ने भी। थोड़ा थोड़ा खुद से भी कर लो, खुद से करोगे तभी बात बनेगी। 256 के फैक्टर कर लो और 2 की पावर 8 आएगा। फिर 8 से 8 काट दो तो 2 की पावर 5 बचेगा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। 32 से 64 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, करो नोट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एल्फा 7x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लिख लिया 7x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स हैं एल्फा और बीटा। एल्फा और बीटा। चल जा मेरे भाई। एक बार वो लिखें 7x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स है एल्फा और बीटा। अब लिखो एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। ठीक है ना। एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। फिर इधर दूर जाकर प्लस, इधर दूर जाकर प्लस लिखना है। प्लस प्लस दूर जाकर फिर लिखना है बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इन दोनों का सम करना है। एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। लिखा 7x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको सोल्व करना। ठीक है ना। तो हमें वो दो बातें पता है, एल्फा प्लस बीटा 3/7 और एल्फा बीटा 2/7 माइनस 2/7। अब इसमें देखो पावर बड़ी बड़ी नहीं आ रही, तुम छोटी मोटी से सोल्व कर सकते हो। कोई उलझने भी नहीं आ रही, है ना। पावर क्यूब भी नहीं आ रही, स्क्वायर में तो तुम सोल्व कर लो सिंपली।
और कुछ बनेगा भी नहीं करोगे तब। तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एल्फा माइनस एल्फा बीटा माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों को पास कर लो, उन दोनों को पास कर लो, इन दोनों को इधर पास कर लो। तो यहां से आ गया प्यारे प्यारे बच्चों एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा एल्फा स्क्वायर। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से एल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो एल्फा प्लस बीटा बना। ठीक है, अब नीचे आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, एल्फा बीटा की भी पता है, बस इस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं पता। तो मैंने जो तुम्हें शुरू में आते ही पहली आइडेंटिटी लिखवाई थी, उस आइडेंटिटी को तुम्हें यहाँ पर लिखना है। एल्फा प्लस बीटा, जो भी आइडेंटिटी लिखवाई थी उस आइडेंटिटी को लिख दो। क्या थी बेटा? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा प्लस एल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी एल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस है, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस लिख सकते हो। अब इसमें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो 3/7 और एल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो -2/7 और इसको सोल्व करो। और इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आता है बताना है तुम्हें। करो धीरे धीरे। 27/32, बी ऑप्शन है 1/24, सी ऑप्शन है 3/8, डी ऑप्शन है 27/16। इनमें से एक आंसर बताइए कि सर क्या जो आंसर। आपने नीचे लिखा है वहाँ पे न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा आएगा। एल्फा प्लस 2 एल्फा बीटा की अल्फा जगह प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह न्यूमरेटर में यहाँ पर ऊपर। न्यूमिनेटर में एल्फा प्लस बीटा आएगा। ओके, हाँ यहाँ स्क्वायर कैसे बन गया ये। ये आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करे हैं। धीरे धीरे करें, है ना। इसको करने में तुम्हें 5 मिनट का टाइम लग जाएगा और वहां पूरे क्वेश्चन को करने में 3 मिनट का टाइम मिलता है। चलाओ अपनी पेन की उंगलियों को धड़ाधड़ धड़ाधड़। आया भाई, किसी का आंसर आया? सीकरी जी कहाँ चले जाते जी तुम बीच बीच में? ये आ रहा है सर। 3 आ रहा है।
ABCD में A। से डी आ रहा है। यस केशव बेटा कर, तू कर, कुछ तो कर, गांव का नाम रोशन करना है तेरे को। सलोनी बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो बेटा ना, टाइम टू टाइम, बिल्कुल डरना नहीं है। तो अभी सीख लीजिए है ना, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग जरूर देखें, है ना, तभी अपने को नेक्स्ट क्लास समझ में आती है। मान लो जो आज क्लास पढ़ाई, अब वो नेक्स्ट तभी तो समझ में आएगी अपने को, जब आज थोड़ा बहुत कुछ आया हो। तुम्हें कर लिया होगा, मोस्टली बच्चे कर लें, है ना। इसके बाद अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, घर के लिए, वो घर से करके लाना है, लिखो। वैसे घर से ही कर रहे हो क्वेश्चन तो तुम सारे ही, फिर भी ट्राई करना है एक बार और। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ठीक है, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, मतलब वही एन की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 10, अल्फा नहीं है, ए 10 माइनस 2 ए 8 अपॉन 3 ए 9, 3 इंटू ए 9। 9 लिखा हुआ है, जैसे तुम लिखते हो ना वैसे लिख लो, 9 9 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पता करनी। अब ए 10 पुट करने का मतलब है यहाँ पर ए 10 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 आएगा। ए 8 भी ऐसे आएगा, ए 9 भी ऐसे आएगा। तो बड़ी बड़ी पावर करी जा रही है ना, तो बड़ी बड़ी पावर में दो तरह की चीजें होती है। एक अल्फा प्लस बीटा, तो तुम लिख ही लो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 6, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा -2। लेकिन इन्हीं से काम नहीं चलने वाला, मेन है तुम्हें अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वायर 6 बीटा -2 इज इक्वल टू 0। इनका भी यूज आएगा इसके अंदर, और यूज कैसे आएगा तुम्हें खुद से देखना है। ये क्वेश्चन अब तक 3 बार आ चुका है, 3 टाइम सेम क्वेश्चन। 2 बार जेई मेन में आ गया, एक बार एडवांस में आ गया। अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम कितना करते हो। सॉल्यूशन नहीं देखना, नेट पे अवेलेबल होगा, उसे ट्राई करें, फुल जान लगाएं। कम से कम आज और कल तो सॉल्यूशन ना देंगे, बोले जब परसों तुम्हारी इच्छा हो जो करें, लेकिन 2 दिन तो तुम्हारे दिमाग को तुम करो इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है बच्चों, और मैं मोस्टली तुम्हारी क्लास की तो रिकॉर्डिंग डाल ही देता हूँ, है ना, एक चैनल वैनल बना हुआ है ना, उसके उसमें देख लिया करो, जिसके भी छूट जाए, जिसके बढ़िया जल रही हो बढ़िया ही सर करे। वो चैनल मिलता तो है नहीं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बच्चे उसके ना पैसे देने पड़ते हैं, तब मिलता है वो। मेरे को पैसे देके उसके ना व्यू बढ़ाने पड़ेंगे, तब तब मिलेगा वो। अभी तो पर्टिकुलर तुम्हें ना लिंक पे जाना पड़ेगा। और विद्या मंदिर वालों ने अलाउ नहीं कर रखा मेरे को कि मैं पैसे खर्च करके उसके व्यू बढ़ा सकूं। ठीक है ना मैं उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा सकता, ना ज्यादा कुछ शेयर कर सकता, इसलिए तुम्हें तुम्हारे लिए ही पर्टिकुलर हो। इसलिए 50-60 ही शायद इसमें सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि या तो बीएमसी में जॉब कर लो या फिर यूट्यूब चला लो। तो अपना काम है कि बस अपने जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आया तो उनके लिए ही है। तो जिसको भी नहीं आता वो मैसेज कर दे, मैं उनको पर्सनली लिंक सेंड कर दूंगा, वहां जाकर देख। ठीक है ना भाई, फिर बाकी बाद में करेंगे शेयर दबा के। ठीक है चलो।